हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आया हूं भाई यहाँ प्रो वेव एग्जीबिशन हैदराबाद में। इस वाले वीडियो में मैं आपको वो लाइनरे वाला सिस्टम नहीं दिखाने वाला हूं, मैं दिखाने वाला हूं भाई जो पुणे का टेस्ट है ना, ये वाला जो सिस्टम जो पीछे लगा हुआ है जिसमें प्रेशर मीट भर भर के लगाया हुआ है, वो देख लो भाई पूरा लाइन तक। तो ये पूरा सिस्टम मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और सच बोलूँ भाई, कचड़ा मचा रखा है, कचड़ा मचा रखा है। और पता नहीं क्यों अलाउ करा हुआ है, बट ठीक है। इसमें भी लोग अपनी क्वालिटी, अपना ईगो, अपना मटेरियल, अपना सारी चीज़ों को ढूंढ के भाई बेच रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। उसको साइड बाय साइड रख के भाई मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी दिखाने वाला हूँ। क्या क्या मटेरियल पीछे लगाया हुआ है, एम्पलीफायर सेक्शंस कैसे है, वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। कुछ हाँ इसके अंदर मुझे सुनने में भी ठीक लगे, लाउड थे बहुत ज़्यादा, बट हाँ क्लियरिटी भी अच्छी थी। उसके बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। फिलहाल में अभी चलो मैं आपको पहले टूर देता हूँ एक एक करके। पहले इनका भाई बाहर इन्होंने क्या क्या लगाया हुआ है, फिर मैं आपको पीछे भी लेके जाऊंगा कि पीछे भी क्या क्या इन्होंने लगाया हुआ है। उसके बाद हम जो है वो देखेंगे भाई इनकी टेस्टिंग। फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगा भाई अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें मैंने को यहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिला, किसका साउंड यहाँ पे बेटर था, या कह सकते हो क्लीन, थोड़ा लाउड, और थोड़ा सा यहाँ पे भाई डेंजरस टाइप का किसका साउंड था, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये था अपना आउटडोर का डेमो, और यहाँ पे सारे सिस्टम्स लगे हैं। मैं आपको एक एक करके भी सारा सिस्टम जो दिखा देता हूँ। ये है प्रो ऑडियो यानी आर। इन्होंने बेसिकली 3-4 सिस्टम्स लगाए थे आउटडोर में। उधर नो प्रेशर जोन पे भी था, यहाँ वाले पहले वाले सिस्टम पे 4 टॉप अगेन, और 6 ड्यूल 21 इंच का बेस इन्होंने लगाया हुआ। कुछ बेस गन टाइप का डिज़ाइन है, लेकिन फ्रंट पे इन्होंने स्पीकर्स फिट करे हुए हैं। पीछे का भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। उससे आगे हम बढ़ते हैं तो ये भी सेम ही कंपनी का माल है, यानी आर का ही है, लेकिन ये इनके डिस्ट्रीब्यूटर है बेसिकली। डबल एच करके है कुछ ब्रांड यहाँ पे, और इन्होंने भी वही सेम 6 बेस और 4 टॉप का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। बेसिकली इन सारे टॉप्स में अगर आप देखेंगे तो प्रेशर मिड्स का ही ज़्यादा यूज़ करा है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रेशर मिड्स का जोन है वो पूरा आपको ये जोन जो है वो प्रेशर मिड का ही मिलेगा। देख लीजिए डबल एच कंपनी प्रो ऑडियो। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये है बी एन कंपनी। इनके टॉप का डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ग्राफिक्स का यूज़ करा हुआ है। ये भी सेम वैसे ही प्रेशर मिड्स और आई थिंक D2HF के साथ में ड्यूल 21 इंच बेस लगाया हुआ है इन्होंने। साइड से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा इनका मुझे। और इसी टाइप के ज़्यादातर जो है वो कंपटीशन में महाराष्ट्र में, MP में ज़्यादा डिमांड आती है इस टाइप का डिज़ाइन। आगे ये जो नेक्स्ट है ये है हमारा भाई सेम वही प्रेशर मिड, लेकिन लोकेश 77 प्लस करके इनका ब्रांडिंग नेम है, LKS। इसमें भी प्रेशर मिड हॉर्न लोडेड वाला टॉप, जिसमें आपको स्पीकर्स और HFN प्रेशर मिड्स का ही यूज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। ये रोटेट भी होता है। नीचे ड्यूल 21 इंच का बेस लगाया हुआ है, R1 टाइप का, लेकिन ये प्लाज्मा है, यानी 2 बेस एक में जॉइंट, प्लाज्मा इसको हम बोलते हैं। इसका भी एम्पलीफायर मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी सारे कंपटीशन वाले सिस्टम है। बाकी यहाँ पे ये RS है, RS में ने भी यहाँ पे सेम वही कॉन्फ़िगरेशन रखा हुआ है, 4 टॉप 6 बेस का, ड्यूल 21 इंच, लेकिन ये LF में बेस आपको देखने को मिलेगा। मैग्नेट्स देख सकते हैं। और पीछे भी मैं आपको दिखाऊंगा, सेम वही कॉन्फ़िगरेशन है, प्रेशर में डाले हुए हैं टॉप में, और 6 बेस लगाया हुआ है। फिर नेक्स्ट आ जाता है भाई ये एक और ब्रांड है, देख सकते हैं, S कैबिनेट करके। और इनका भी अच्छा लगा मुझे सिस्टम, नो डाउट। बजने में लाउड था, काफ़ी ज़्यादा लाउड था। 6 ड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन, वही R1 टाइप की कैबिनेट में, 21 इंच ड्यूल 21 इंच ग्रिल के अंदर आपको स्पीकर दिख रहा होगा। लगभग सभी के स्पीकर्स दिख रहे थे। प्रेशर मिड्स भी पीछे, किसी का तो प्रेशर मिड साइड से भी दिख रहा था, एयर वेंटिलेशन के लिए उन्होंने खोला हुआ था। यहाँ आगे बढ़ेंगे तो ये है GK आउटलाइन करके। इन्होंने सिर्फ 2 टॉप लगाया हुआ था पूरे एग्जीबिशन में, और अच्छा खासा लाउड बज रहा था। ये साइड में देख रहे हो ना, जाली लगा हुआ है, तो वहाँ से ही वेंटिलेशन होता है। 4 बेस, सबसे छोटा सिस्टम इनका ही था यहाँ पे, लेकिन बज भी अच्छा रहा था। बाकी ये जो मैं अगला सेटअप दिखाने वाला हूँ, ये मेरा फेवरेट लगा। 4 टॉप नहीं है यहाँ पे, 3 टॉप है। ऊपर का अलग है, नीचे के 2 अगर साइज़ देखो वो थोड़ा अलग है, लेकिन हाँ अरे भाई अपने नाम से जानता है। कैबिनेट का डिज़ाइन भी इनका बेस का अलग था। आई थिंक ये LF वाला हो शायद, मुझे कंफर्म नहीं, अंदर से मैंने देखा नहीं। लेकिन हाँ भाई कह सकते हैं कि इस एग्जीबिशन में, यानी इस लाइन में, मैं इसको ही नंबर 1 बोलूँगा। कैबिनेट डिज़ाइन, ये साउंड के बारे में वो आपको आगे मिल जाएगा, टेस्टिंग पे पता लग जाएगा। इनका एम्पलीफायर भी मैं सिस्टम दिखाऊँगा, 6 ड्यूल और 3 टॉप अगेन यहाँ पे। ये है भाई ब्रांड KDS। टॉप का कलर देख सकते हैं, यही टॉप मांगते हैं। साइड में अगर आप देखेंगे ग्रिल लगा हुआ है, वही वेंटिलेशन के लिए, बिकॉज प्रेशर मिड का हीट बहुत हो जाएगा। नीचे बेस है, ये मेरे ख्याल से ये इन्होंने 18 का लगाया, 18 साइज़ है स्पीकर्स का, या 21 इंच है, मेरे को कन्फर्म नहीं है, बट ये
LF टाइप का यहाँ पे आपको कैबिनेट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगले बढ़ते हैं 4 टॉप SR कंपनी के, इसके नीचे 6 ड्यूअल, ये भी रोटेट होने वाला ही सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इसका पीछे एम्पलीफायर में दिखाऊंगा, पीछे देख सकते हैं यहाँ पे साइड से ग्रिल, वही वेंटिलेशन के लिए, बिकॉज हीट बहुत होता है यहाँ पे। नीचे ड्यूअल 21 इंच की बेस लगाई हुई है और फ्रंट से कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। ये भी रोटेट हो जाता है, यानी इसका टॉप जो है वो रोटेट हो जाता है। कंपटीशन में इसी टाइप का सिस्टम ज़्यादातर चलता है। फिर आता है GK किंग, साइड में देख सकते हैं डिज़ाइन कैसा दे रखा है, फ्रंट पे ग्रिल का पैटर्न देख सकते हैं कैसा दे रखा है। इसमें भी पूरा मिड है, हॉर्न लोडेड टाइप का टॉप है। नीचे इन्होंने दो प्लाज्मा यानी 4 ड्यूल 21 इंच की बेस, टोटल 8 स्पीकर यूज़ करे हुए हैं। ओवरऑल इसका भी सिस्टम अच्छा था, मुझे ठीक लगा, बट प्रेशर मिड हैं सारे इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो सिस्टम आपको देखने को मिलता है ये है DS कैबिनेट, ठीक है ना। अंदर को प्रेशर मिड दिख रहा है ना, ऐसी सभी का दिख रहा था जब आप वैसे देखो, बिकॉज कैमरा में दिखे ना दिखे, लेकिन आप वैसा अगर आप देखोगे ना तो सही दिखेगा। ये पूरा प्रेशर मिड दिखता है। 21 इंच का बेस था इसमें, बेस का प्राइस भी इन्होंने मेंशन करा हुआ है। डबल मैग्नेट के स्पीकर्स थे, ओवरऑल क्वालिटी अच्छी थी नो डाउट, बेस का रिस्पॉन्स भी ठीक था इसका। कलर फिर आ जाता है भाई चेरी का नंबर। चेरी ने अपना अल्टीमेट सीरीज़ यहाँ पे यूज़ करा है। 4 टॉप का कॉम्बिनेशन है, 2 प्लाज्मा का कॉम्बिनेशन है। प्लाज्मा बेसिकली ड्यूल 21 इंच के स्पीकर्स डाले हुए हैं, यानी 21 इंच का स्पीकर है। इसके आगे हो जाता है ये B अकॉस्टिक का, लेकिन कैबिनेट EN काउंटर अपने RR करके, वही अगेन मैंने बताया इनके 3-4 सिस्टम है। ये सीरीज़ है EN काउंटर और इसमें वही 4 टॉप और 2 प्लाज्मा एंड 2 ड्यूल 21 इंच का कॉम्बिनेशन इन्होंने यूज़ करा हुआ है। तो ये तो हो जाता है इनका फ्रंट से सारा सिस्टम। मैं आपको एक काम करता हूँ, इनका बैक से भी दिखाता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं B अकॉस्टिक ने अपने 4 चैनल के GT सीरीज़ के एम्पलीफायर्स यूज़ करें, जिसमें आपको 4 चैनल्स में इनके मिड्स, HFs और स्पीकर्स रन होते हुए देखने को मिलेंगे। टॉप के DSP है ऊपर DBX का, नीचे बेस का एम्पलीफायर वही GT 12005 करके कुछ मॉडल है, और जीगो प्लग्स एंड स्पीकर्स का यूज़ करा है इन्होंने बेस एंड टॉप्स में। चेरी हो जाता है, इन्होंने जीगो प्लग पीछे और प्लस स्पीकर्स दोनों का यूज़ करा है। नीचे भी कुछ अलग टाइप का यहाँ पे प्लग है। वेल फेडरल के यहाँ पे एम्पलीफायर्स टॉप्स के अंदर यूज़ करे हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सारे एम्पलीफायर्स आपको मिलेंगे रैक में लगे हुए। फिर आता है KDS कैबिनेट, वही सेम 3 टॉप का कॉम्बिनेशन है इसमें, लेकिन उन्होंने प्रेशर मिड्स बहुत डाले हुए हैं। देख सकते हैं जीगो प्लग यूज़ करा हुआ है, नीचे बेस में स्पीकर्स यहाँ पे डाले हुए हैं। और इनका जो एम्पलीफायर सेक्शन है वो ये हो जाता है, इन्होंने स्पाइडर सोनिक्स के एम्पलीफायर्स यूज़ करें। बेस में ये वाला मॉडल है बड़े वाले, और DBX का 260 ऑलमोस्ट 260 सभी ने यूज़ करा है। फिर वही सेम कॉन्फ़िगरेशन 4 टॉप का और बेस का। ये हैं GK कैबिनेट्स, ब्रांड न्यू सीरीज़ लिखा हुआ पीछे देख सकते हैं। बेस में स्पीकर्स प्लाज्मा है तो 2 जाएगा, और एम्पलीफायर्स का सेक्शन मैं आपको उधर से थोड़ा घूम के दिखा देता हूँ। बेसिकली इधर से तिरपाल मारा हुआ है, पूरी की पूरी गाड़ी पे इन्होंने लगाया हुआ है, अपनी डायरेक्ट गाड़ी लाए और गाड़ी पे ही इन्होंने सिस्टम को जो है वो फिट कर दिया। देख सकते हैं टॉप बेस में यहाँ पे अगेन डायनामाइट भी है, ऊपर कुछ और ब्रांड्स भी हैं। नीचे बेस का ये 2 रखे हुए ना, ये एम्पलीफायर्स हैं, पावर सेफ में ही ये फिट है इनका। फिर अगला बढ़ते हैं, ये भी इन्होंने शायद गाड़ी में ही पूरा सिस्टम को जो है वो फिट करा हुआ है। काफ़ी भीड़ थी। और पीछे का यहाँ पे देख सकते हैं येलो KDS कैबिनेट्स, बेसिकली इनके 2 हैं, एक वो वाला पीछे भी दिखाया था, यहाँ पे बेस लगा हुआ है। ड्यूल 18 ही है जहाँ तक मुझे लगता है। और इनके जो एम्पलीफायर का सेक्शन है वो ये हो जाता है, इन्होंने भी यहाँ पे एम्पलीफायर जो है वो स्पाइडर सोनिक्स के 4 चैनल बेस में यहाँ पे ये वाले एम्पलीफायर क्यूब्स के यूज़ करे हुए हैं। DBX 260 के साथ में जीगो प्लग्स ऊपर टॉप्स में लगाया हुआ है। फिर आता है भाई RA कैबिनेट्स का भी मैं दिखा देता हूँ। वही टॉप के अंदर सेम जीगो प्लग एंड बेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पीकर्स का यूज़ करा है। क्वालिटी अच्छी इसमें देख सकते हैं, न्यूट्रिक्स लगाया हुआ, तो ये फ़र्क मालूम चल जाता है। पीछे का डिज़ाइन भी अगर देखोगे तो थोड़ा अलग है, डिज़ाइन नहीं बेसिकली उसका अकोस्टिकली भी थोड़ा काम होता है। RA के एम्पलीफायर्स हैं ऊपर, वेव फेडरल के हैं, प्रेशर मिड्स के। नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे दूसरे इनके RA के ही बेस के एम्पलीफायर हैं, पावर सेफ वहाँ पे लगाया हुआ है। 260 ये भी ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाता है यहाँ पे इनका कैबिनेट का। फिर आ जाता है भाई एम्पायर, GK एम्पायर, बेस में वही सेम स्पीकर्स, और यहाँ पे ये एम्पलीफायर्स 4 चैनल्स के। वैनम करके कुछ है इनका ब्रांड, ये आई थिंक यही लग रहा है मुझे। और बेस में इधर साइड में रखा हुआ है ड्यूल चैनल के, ये भी 260 के साथ में ही यूज़ कर रहे हैं। ये हो जाता है इनका। फिर आता है S कैबिनेट्स ने भी जीगो प्लग अपना टॉप के अंदर यूज़ करा हुआ है।
बेस में स्पीकॉन यूज़ करा हुआ है। थोड़ी भीड़ थी यहाँ पे, कंजस्टेड था ये वाला एरिया जहाँ मैं इनके कैबिनेट्स के साथ में खड़ा हूँ। वेव फेडरल के अगेन एम्पलीफायर्स काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। 260 यहाँ पे ऊपर लगाया हुआ है, 2 लगा हुआ है, टॉप एंड बेस के लिए अलग है, और यहाँ पे नीचे बेस के एम्पलीफायर्स ये सिल्वर वाले हो जाते हैं। फिर अगला बढ़ते हैं हमारा, जो कि सेम वही 4 टॉप कॉन्फ़िगरेशन, जीगो प्लग यूज़ करा हुआ है, नीचे बेस में स्पीकॉन यूज़ करा हुआ है। बाकी एम्पलीफायर जो है वो इनके पूरे यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसमें इनके प्रोएक्टिव के बेस में टीडी क्लास, नीचे ये प्रेशर मिट्स के जो पर्पल कलर के हैं डीबीएक्स का 260 ही ये लोग यूज़ कर रहे हैं। पावर सेव हर किसी ने यहाँ पे यूज़ करा हुआ है, कोई भी एक सिंगल बंदा नहीं था जो यहाँ पे बिना पावर सेव के चला रहा था। फिर आ जाता है भाई, ये सामने से देखते हैं, ये मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन पीछे कुछ लिखा नहीं है, बट हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनका एम्पलीफायर का सेक्शन, जिसमें इन्होंने ये FP सीरीज़ के 4 चैनल्स के एम्पलीफायर TVX 260 पूरा रैक में यहाँ पे माउंट करा हुआ है। एम्पलीफायर से बेसिकली उन्होंने नाम मिटाया हुआ है, और प्लाज्मा थी इनकी शायद बेस यहाँ पे, इसलिए 2 स्पीकर्स डाले हुए हैं। फिर आता है BN कैबिनेट, पीछे का डिज़ाइन भी इनका काफ़ी अच्छा लगा। डिज़ाइन के मामले में यार इनका कोई तोड़ नहीं था वहाँ पे। बेस में स्पीकॉन्स हैं, भीड़ थी यहाँ पे भी। वेव फेडरल के यहाँ पे एम्पलीफायर हैं टॉप्स के लिए। बेस में यहाँ पे डायनामाइट के 2.8i एम्पलीफायर यूज़ कर रहे थे। 4 चैनल का यहाँ पे टॉप्स के एम्पलीफायर और ड्यूल चैनल के यहाँ पे इनके बेस के एम्पलीफायर्स थे। 3 DSP ये यूज़ कर रहे थे, बट एक ही ऑन दिखा, पावर सेफ साइड में रखा हुआ है। वायर्स का गुच्छा देख लो भाई पूरा। फिर आ जाता है भाई यहाँ पे देख सकते हैं डबल H कंपनी, इनका भी डिज़ाइन पीछे काफ़ी अच्छा मुझे लगा। इन्होंने एक 8 पोल यूज़ करा हुआ है टॉप्स के अंदर, बेस में 4 पोल के स्पीकर्स लगाए हुए हैं, और डबल H के एम्पलीफायर्स एंड DSPs यहाँ पे रखे हुए हैं। थोड़ा हंसी मजाक एंड ये देख लीजिए, इन्होंने बोला कैमरे में आने के लिए TAB एक्स्ट्रा 260 सिखा रहे थे। काफ़ी अच्छे लोग हैं फ्रेंड। फिर उसके बाद ये लास्ट सेटअप है RR, इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है कैबिनेट्स का पूरा। बेसिकली जो RR जहाँ पे दिखा था उनका वो कैबिनेट्स था, बाकी सारा अंदर स्पीकर्स कंपनी का वही सेम जीगो एंड स्पीकर्स का कॉम्बिनेशन। RR के यहाँ पे एम्पलीफायर्स यूज़ करे हुए थे 4 चैनल्स के, टॉप्स के लिए, बेस के लिए ड्यूल चैनल के जो कि साइड में रखे हैं, क्लास TDs के एम्पलीफायर थे, एंड यहाँ पे DBX का ही यहाँ पे ये ड्राइव रैक यूज़ कर रहे थे। ये हो जाता है इनका कॉन्फ़िगरेशन सामने का और बैक का, दोनों साइड का। बाकी होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए मैं आपको इसकी एक बारी टेस्टिंग भी सबकी दिखाता हूँ, कुछ की दिखाता हूँ बेसिकली मेनली। பார்த்தாவே படிச்சிட்டியா? அப்ப நானும் முதல்ல கண்மணி சொன்னேன்ல, இங்க பொன்மணி போட்டுக்கலாம். பொன்மணி உன் வீட்டுல சௌக்கியமா? நான் இங்க சௌக்கியம். உன்னை நினைச்சு பார்க்கும்போது மனசுல கவிதை அருவி மாதிரி கொட்டுது. அதை எழுதணும்னு உட்காந்தா அந்த எழுத்து தான் வார்த்தை. विसरला काय माझी ताकद?
गाड़ी है, रास्ता खाली है तो पेट्रोल डला के यहाँ नहीं आने का, वरना माचिस यूं ही बदनाम है, जलाने के लिए मेरा तेवर काफी है। कोई तोड़ ना इसका, खूंखार है दिखता, यारी को निभाना किरदार है इसका। Now close your eyes and feel the vocal.
दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी ये था टेस्टिंग और इन सभी डैमोज का थोड़ा सा दिया है, सभी का नहीं दे पाया बिकॉज भाई बहुत ज़्यादा लाउड है, यहाँ पे खड़े होने का मतलब ही नहीं बन रहा था, सर दर्द हो रहा था। ये सही बात, सही जो है वो आकलन अगर आप लगाएं तो सर दर्द ज़्यादा हो रहा था। बाकी कुछ सिस्टम्स को मैंने सुना, ऑलमोस्ट सभी को सुना, रिकॉर्डिंग मैंने कुछ की करी, बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो एक थोड़ा मुझे आर्य अच्छा लगा। इसके अलावा यहाँ पे भाई एक दो उधर के, बट हाँ अभी इनमें से मुझे थोड़ा सा बेटर आर्य का लगा, कैबिनेट्स के अकॉर्डिंग भी लेके और क्वालिटी को भी लेके। बाकी तो सिस्टम सब है ही अच्छे, नो डाउट। किसी का डिज़ाइन अच्छा है, किसी का लुक अच्छा है, किसी का बेस ज़्यादा अच्छा है, किसी का ओवरऑल पूरा सिस्टम अच्छा है, तो इस तरीके से चलता रहता है। बट मैं हाँ ये सेटअप को रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप इस तरीके के सेटअप को जो है वो लगाओ, या इस तरीके के सेटअप को आप रिकमेंडेशन दो या मैं रिकमेंडेशन दूँ। ये जस्ट फॉर फन टाइप का वीडियो मैंने डाला है, सीरियस मत लेना सेटअप भाई। अगर आपको क्वालिटी पसंद है तो मत खरीदना, बट हाँ इनमें से जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर करा। होपफुली कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, और लाइक करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अच्छी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।